भाग्यशाली गुरु को इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्ति को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान ऊंचे व सुच्चे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी का दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकार। सौभाग्यशाली गुरु को आज कितना ही खुशियों वाला दिन है जो हमारे इष्ट देव मालिक के कुल श्री हजूर सतगुरुदेव दादा दीनदयाल जी महाराज जी विदेश के प्रेमियों को अपने दर्शनों द्वारा, अपनी लीलाओं द्वारा, अपने वचनों द्वारा खूब भक्ति के धन से मालामाल करके यहाँ स्वदेश आगमन बेंगलोर विवेक धाम में कृपा फरमाई है। ये महापुरुषों की बहुत ही रहमत व बहुत ही कृपा है। इस खुशी में आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। और जो ये इतनी रहमत इतनी कृपा हम सब गुरुमुखों के ऊपर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने की है, उसके लिए दास अपनी ओर से, सब संत मंडली की ओर से, सब विवेक धाम और बेंगलोर की सब जो भी संगत यहाँ आई है, जो उपस्थित है, जो सबकी तरफ से श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प कोटिन कोट अर्पित करता है। भाग्यशाली लोगों को महापुरुषों का इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद होता है कि किस प्रकार इन रूहों को भक्ति मार्ग पर लगाया जाए, भक्ति का वो रास्ता दिखाया जाए कि जिससे ये अपना कल्याण कर सकें और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। इसीलिए ही जो काफी समय से विदेश के प्रेमियों ने श्री चरणों में करुण पुकार की हुई थी, जब भी कोई भी आता था तो आकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही विनय करता था कि स्वामी जी आप कनाडा कब आएंगे, आप अमेरिका कब आएंगे, दुबई कब आएंगे, लंदन कब आएंगे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बड़ी रहमत और कृपा करके अपने कोमल तन पर कितना कष्ट उठाकर सब गुरुमुखों को घर बैठे ही वहां दर्शन दीदार दिए। पहले 3 तारीख को श्री प्रयाग धाम से चलकर मुंबई कृपा अमरधाम आश्रम में कृपा फरमाई। फिर वहां पर 2 दिन सब प्रेमियों को खूब अपने दर्शनों से, अपने वचनों से खूब निहाल किया। उसके बाद वहां से दुबई से कनाडा टोरंटो, वहां नवनिर्मित आश्रम बना है पूरा, तो उसका शुभ श्री परमहंस सुखदेव मंदिर जी का 8 मई को शुभ उद्घाटन निजकर कमलों द्वारा किया। और उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद लंदन में एक नए शहर में बर्मिंघम में वहां पर एक नया आश्रम लिया गया है। उसका भी शुभ मुहूर्त श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने 15 मई को अपने निज कमलों द्वारा किया। और उसके बाद वहां के प्रेमियों को अपने दर्शन दीदार देकर वापसी दुबई और दुबई से यहाँ अब आप सब गुरुमुखों के सामने यहाँ विवेक धाम बेंगलोर में सफर की थकावट को न देखते हुए अपने कोमल तन पर कष्ट लेकर हम सब गुरुमुखों को इस समय देखो अपने दर्शनों द्वारा और निहाल कर रहे हैं। और आते ही हम सब गुरुमुखों का हालचाल पूछ रहे हैं। ये महापुरुषों की सब अतुल्य कृपा व रहमत है, क्योंकि महापुरुष जब भी कृपा फरमाते हैं तो वचन फरमाते हैं, कृपा फरमाते हैं, अपने दर्शन देते हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि महापुरुषों के दर्शन हमारे दिल में बस जाएं। हम अपने नेत्रों से जो दर्शन करते हैं
जो ये नज़ारा, जो उनके दिव्य अलौकिक दर्शन करते हैं, वो हमारे दिल में बस जाए। क्योंकि जब हम भजन पे बैठते हैं तो ये नज़ारे याद करते हैं, ये नज़ारों को याद करते हैं, तो हर समय ऐसा महसूस होता है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर समय हमारे सम्मुख विराजमान हैं। इसीलिए ही महापुरुष जगह जगहों पर जाते हैं, कृपा फरमाते हैं और सब गुरुमुखों को भक्ति के धन से मालामाल करते हैं। और इसी भक्ति धन से मालामाल करने के लिए ही यहाँ बेंगलोर विवेक धाम में भी कृपा फरमाई है। तो महापुरुष जो हम सब गुरुमुखों की भक्ति के लिए, हम सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो हुक्म फरमाया है कि दरबार के 5 नियम कि खाओ पियो खुशियां मनाओ पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमन और ध्यान नित्य करो चाहे बाधा बढ़े अधिक। ये 5 नियमों की ऐसी निधि बख्शी है कि जो इंसान कहीं भी रहे, घर रहे, बाहर रहे, देश रहे, विदेश रहे, कहीं रहे, इन नियमों को आजकल के युग के हिसाब से सरलतापूर्वक पालन कर सकता है। और जो श्री परम दयाल महाराज जी की आज्ञानुसार सब गुरुमुखों को, जो श्री अनंतपुर दरबार के न्यायी हैं, जिन्होंने श्री अनंतपुर दरबार से नाम ले रखा है, जो वक्त के महापुरुषों के सानिध्य में आ गए हैं, उन सब के लिए हुक्म फरमाया है कि 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। कि 24 घंटे में चाहे वो 4 बार करें, चाहे 5 बार में करें, चाहे 3 बार में करें, चाहे 2 बार में करें, लेकिन हर गुरुमुख के लिए ये 2 घंटे भजन करना अनिवार्य है। तो महापुरुषों के जो दर्शन दीदार हम सबको हो रहे हैं, और जब हम इन 5 नियमों की पालना करते हैं और भजन अभ्यास पे बैठते हैं, अगर उस समय हम ये दर्शनों का नज़ारा अपने ख्यालों में लाएं, अपने विचारों में लाएं, तो हमें हर समय यही प्रतीत होता है कि जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे सम्मुख हर समय 24 घंटे ही हमारे सम्मुख विराजमान हैं। जैसे माता पिता जब भी अपने बच्चे का ध्यान करना हो तो सिर्फ ख्याल और विचार लगाने की जरूरत होती है, आंखें भी बंद नहीं करनी पड़ती, तो बच्चे का ध्यान जो है माता पिता को तुरंत आ जाता है। या जिस भी रिश्तेदार से या जिससे भी गहरा प्रेम होता है तो उसका ध्यान तुरंत सामने आ जाता है। और अगर हम सब गुरुमुखों को ये ज्ञान है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ध्यान से ही हमारा लोक पर लोक सुखी होना है, तो हम अगर अपने सद्गुरु से इतना प्रेम करते हैं तो हमें भी ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जब भी हम ख्याल करें, विचार करें सिर्फ, तो उनके दर्शन दीदार इसी समय उस समय ऐसी प्रकार हमारे घट में हो जैसे इस समय हमारे सम्मुख विराजमान होकर अपने कर कमलों द्वारा हम सब गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम सब गुरुमुखों का यह फर्ज बन जाता है, ये धर्म बन जाता है कि हमारे लिए महापुरुष कितनी थकियां कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए कि हमारा कल्याण हो। तो हम सब गुरुमुखों का भी फर्ज है कि महापुरुषों के द्वारा बताए हुए नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो और लोक भी सुहेला हो और महापुरुषों की प्रसन्नता व कृपा आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे जिस प्रकार इस समय हम सब गुरुजन उनका पावन दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।